अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कमर्शियल बैंक्स सेक्टर्स में देखेंगे कि कौन से कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि बेस्ट डिविडेंड और बोनस जो है वो पे आउट करती हैं। हम नॉर्मली पिछले 5 साल का हर सेक्टर का सारी कंपनीज़ का डाटा देखते हैं। इस तरह से हमने कोई 8-10 सेक्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं, तो आज कमर्शियल बैंक्स के सेक्टर की बारी है। इससे पहले कि मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊं और कमर्शियल बैंक्स जितने भी हैं उनका हम पिछले 5 साल का पे आउट्स का डाटा देखें, जल्दी से उन लोगों को बताता चलूं जिनको इस बारे में नहीं पता कि बोनस पेइंग स्टॉक्स वो होते हैं जो कि आपको हर साल जो है ना आपके स्टॉक्स के अगेंस्ट जो है वो बोनस शेयर्स पे कर देते हैं। मसलन आपने 100 शेयर्स रखे हुए हैं किसी कंपनी के, तो वो कंपनी कभी आपको 10 शेयर्स दे देगी, 10% बोनस दे देगी। और इसके अलावा डिविडेंड पे आउट्स होते हैं। मसलन आपने किसी स्टॉक में लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो 10,000 आपको वैसे ही जो है कुछ अर्से बाद पे कर देंगे। क्योंकि शेयर्स लेने के बाद आपका उनकी कंपनी में एक तरह से स्टेक है, तो वो अपना प्रॉफिट वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं इस तरह से। ये कुछ तो 3 तरीक़ों में से 1-2 तरीके हैं जिससे कंपनीज जो है ना अपना रेवेन्यू और बल्कि अपना प्रॉफिट शेयर करती हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ। तो मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ जिसमें हम एक सेक्टर ले लेते हैं जिसमें बेस्ट डिविडेंड या पे आउट्स स्टॉक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 8-10 सेक्टर तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आज बैंकिंग सेक्टर की बारी थी। तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसा बैंक है जिसने सबसे बेस्ट डिविडेंड्स और बोनसेस शेयर्स किए हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कमर्शियल बैंक सेक्टर में तकरीबन 20 बैंक्स हैं जो कि लिस्टेड हैं पाकिस्तान के। उनका डिविडेंड्स का डाटा और पे आउट्स का डाटा जो है वो देख लेते हैं। इसमें इस दफ़ा मैंने सिर्फ पे आउट्स नहीं डाले, इसमें बोनसेस भी डालें, बोनस शेयर्स। क्योंकि कुछ कंपनीज जो है वो कैश डिविडेंड्स देती हैं, कुछ उसके बजाय शेयर्स दे देती हैं, तो वो उसका जब परसेंटेज हम निकालते हैं ना तो वो एक ही चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल में अब उसको इग्नोर करना सही नहीं है, फिर वो प्रॉपर पे आउट्स का पता नहीं लगता आपको। तो मैक्सिमम वैसे जो ट्रेंड है ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, ज़्यादा कंपनीज कैश पे आउट्स ही देती हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो शेयर्स भी दे देती हैं। तो खैर ये जो जो सारे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये परसेंटेज में कैश पे आउट्स हैं और ये परसेंटेज भी यील्ड परसेंट है, यानी कि अगर आपने 1 लाख के शेयर रखे हुए तो उस पर इतने परसेंट 13,500 रुपये मिल जाएंगे। मतलब ये वो परसेंट नहीं है वो जो उसकी फेस वैल्यू का होता है, ये एक्चुअल इन्वेस्टेड अमाउंट का परसेंट है। अच्छा, ये हो गया। उसके अलावा ये जो येलो में है ये वो है बोनस पे आउट्स है, यानी कि ये एक था जैसे बैंक ऑफ पंजाब था, पहले 2-3 साल उसने कैश में पे आउट दिए, फिर उसके बाद शेयर्स दे दिए, यानी कि किसी के पास 100 शेयर्स थे तो 12.5 शेयर उन्होंने और दे दिए। इसी तरह किसी के पास 100 थे, अगले साल 10 शेयर्स और दे दिए। ये वो है। और ये जो डार्क में कलर में मैंने डाले हुए ये वो हैं परसेंटेजेस जो कि सम हैं कैश और बोनस शेयर्स का। यानी कि मसलन मीज़ान बैंक ने एक दफ़ा 12% बोनस शेयर्स दे दिया और 5.67% डिविडेंड भी दे दिया, तो वो फिर ऐड करके ये कर दिया। तो ये जो हैं ये कुछ ये सारे सम है कैश और बोनस शेयर्स का, ये बोनस शेयर्स हैं। और ये बाकी सारे जो है ना परसेंटेजेस ये आपकी डिविडेंड्स हैं। इस लिहाज से हम देखेंगे तो सबसे पहले जिस तरह हम जो कम परसेंटेज वाले होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले जैसे अच्छा, वैसे बैंकिंग सेक्टर में एक चीज़ मैंने देखी है कि काफ़ी कंपनीज ना इतने सेक्टर्स में इतनी जनरस नहीं होती। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो बैंक्स दे रहे हैं डिविडेंड्स, और वो भी 10% तो नॉर्मल सा है। अब कुछ बैंक्स हैं जो नहीं दे रहे उनको, ये जैसे बैंक मुकरमा समिट बैंक, ये तो खैर उसमें जा रहा है भी डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में है, तो इसको तो वैसे ही हमने उड़ा दिया। फिर ये इससे आगे भी जो 2-3 बैंक्स हैं, फैसल बैंक तक जो है, फैसल बैंक का कैपिटल गेन अच्छा था लेकिन डिविडेंड 8% जो है वो इतना, उस लिहाज से सेक्टर के दूसरे बैंक और भी अच्छे दे रहे हैं। और वैसे भी हमें जो चाहिए होती है ना वो 15% तक चाहिए होती है। तो ये अगले जो 3-4 हैं इनको भी इकट्ठा ही वो करते हैं डिस्क्वालीफाई।
येस बैंक जो है ये भी इतना नहीं दे रहा। फिर इसके बाद अब देखते हैं हम 11%। ये 2-3 बैंक्स हैं जो कि बिल्कुल नहीं दे रहे। अच्छा, वैसे नेशनल बैंक के बारे में मैंने आपसे कुछ शेयर करना था कि इनका मैं देख रहा था कि जैसे इनके शेयर की प्राइस अभी 28 रुपये है ना, तो इनका अर्निंग पर शेयर 24 रुपये, यानी कि इतना अच्छा अर्निंग पर शेयर। ये इसी तरह जैसे आपने 10 लाख की एक फैक्ट्री लगाई हुई है तो वो आपको महीने का, साल का जो है वो 10 लाख कमा के दे रही है या 9 लाख कमा के दे रही है। तो उस पे भी ये देखें 0.47, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई अपनी जो जो कुछ वो कमा रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते। तो इसी लिहाज से, इसी वजह से इसकी इनकी जो शेयर की प्राइस है वो नीचे से नीचे जाती रही है। और अगर ये दे रहे होते तो इनकी आज शेयर की प्राइस भी पता नहीं 500 रुपये होती। अच्छा, इसी तरह सुने, ये जो कुछ बैंक्स हैं इनके बारे में बाद में बात करते हैं। अच्छा, अब बारी बारी देखते रहते हैं। जो ये 10 to 11% है ना, इनको वैसे भी हमने निकालना ही था अपनी लिस्ट से, यानी कि ये हैं तो फ़ायदे में, लेकिन हमारी जो डिविडेंड का हम देख रहे होते हैं ना बेस्ट, उसमें नहीं आ रहे। वैसे इस टाइम पे अगर आप किसी भी बैंक में करेंगे ना इन्वेस्ट, तो वो फ़ायदे की चीज़ वो है। अब ये देखें, जो मीज़ान बैंक है ये मुझे बड़ा पसंद आया इसका शेयर। ये चेक करें, इसको तो फुल ग्रीन में डालते हैं ना। इन्होंने बोनस भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है। दूसरा, यानी कि उनका बोनस और डिविडेंड दोनों की परसेंटेज मिला के तकरीबन 16% बनती है पिछले 5 साल की एवरेज। और उसके अलावा उनकी 85% प्राइस भी बढ़ी है, यानी कि 100 रुपीज़ प्राइस थी अगर 5 साल पहले, तो 185 रुपीज़ पे आज पहुंच चुकी हुई है। और ऊपर से फिर ये जो है 16% एवरेज ग्रोथ पर ये बहुत ही वो जो है ना अच्छी वाली चीज़ होती है। तो एक तो ये सेलेक्ट कर लिया इस सेक्टर में से जो कि हमें फ़ायदा दे सकता है। फिर ये सुनारी बैंक जो है, इनकी प्राइस तो सेम लेवल पे रही है, 20% के करीब या 3% के करीब नीचे गई है, लेकिन ये अब 1-2 रुपये का फ़र्क है ना, तो वो तो एनी डे स्टॉक ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको इतना कंसिडर नहीं कर सकते कि वो है। तो ये सेम लेवल ही मैं इसको कंसिडर करूँगा। ये मसलन 3 दिन और स्टॉक एक्सचेंज अगर ऊपर गई, बल्कि ये गई होगी, ये 24-29 का डाटा है, तो ये हो सकता है अब तक वो आ भी गई हो वहाँ तक, तो इस वजह से इसको सेम लेवल पे कंसिडर कर रहा हूँ मैं। इसी तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है इसकी भी ग्रोथ हुई है। फिर ये यूनाइटेड बैंक जो है ये भी काफ़ी 13% डिविडेंड इन्होंने एवरेज दिया है और ग्रोथ भी इनकी हुई है। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा, मतलब ये जो बाकी सारे बैंक्स हैं वो भी है ना, सूद का कारोबार वगैरह भी होता है। तो अगर उस लिहाज से कोई देख रहा है तो मीज़ान बैंक उस लिहाज से बेस्ट है। मैं अपने लिहाज से तो वो भी कंसिडर करूँगा। तो उस लिहाज से जो बेस्ट डील है, वैसे भी सबसे बेस्ट उसकी प्राइस ग्रोथ भी हो रही है इसी वजह से शायद। और क्योंकि लोग जो है ना वो पाकिस्तान में इन चीज़ों को देखते हैं। दूसरा जो है वो पेआउट्स भी उनकी सबसे बेस्ट है, प्राइस ग्रोथ भी अच्छी है। तो मीज़ान बैंक नंबर 1 पे। फिर अगर कोई इंटरेस्ट बेस्ड बैंक्स में जाना चाहता है तो फिर वो यूनाइटेड बैंक, सनारी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड वगैरह में जा सकते हैं। यहाँ पे एक अल्फला भी था, वो भी तकरीबन अच्छा ही था। तो इसमें से जो जिस बैंक को मैं मेरे ख्याल है अपनी उधर वाली लिस्ट में डालूंगा ना मेन में, वो एक ही है मीज़ान बैंक। तो ये बैंकिंग वाले सेक्टर में ना यहाँ पे मीज़ान बैंक को मेन लिस्ट में ऐड कर लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मीज़ान बैंक एक ऐसा बैंक था जो कि सबसे बेस्ट उसकी परफॉर्मेंस भी रही है पूरी बैंकिंग सेक्टर में, और पेआउट्स में भी वो सबसे अच्छा रहा है, और प्राइस ग्रोथ भी सबसे अच्छी रही है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरा बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। और मैं आगे इस तरह की डिफरेंट सेक्टर्स की वीडियोस भी लाता रहूँगा।